हाँ, नमस्कार। मैं शीश राम, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है बीमारियों के साथ-साथ मैन पावर और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। किससे? फास्ट फूड से। देश में फास्ट फूड की बढ़ती खपत बनी है राष्ट्र के लिए चिंतन का विषय। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हाल ही में खबर आई है कि देश के में फास्ट फूड यानी प्रोसेस्ड प्रति व्यक्ति खर्च में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यह खबर अच्छी नहीं है और कई मायनों में चिंताजनक भी है। अब तो फास्ट फूड हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया है, जहां पारंपरिक और हेल्दी डाइट की उम्मीद की आज भी रहती है। फास्ट फूड से जहां बीमारियां तेजी से बढ़ रही है, वहीं मैन पावर, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए फास्ट फूड खाना व्यक्तिगत पसंद हो सकता है, लेकिन यह राष्ट्र की चिंता का विषय भी है होना चाहिए। हमारे देश में फास्ट फूड का चलन बढ़ रहा है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां इसकी खपत घटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे फ्रांस के स्कूलों में फास्ट फूड की बिक्री पर कड़ी रोक लगाई गई है। हेल्दी स्कूल मेन्यू अभियान के तहत स्कूलों में स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वहीं डेनमार्क में 2015 में फैट टैक्स लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम करना था। न्यूजीलैंड में बच्चों को फास्ट फूड के खतरों के बारे में जागरूक किया जाता है और स्कूलों में स्वस्थ भोजन के विकल्प दिए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मेक्सिको में सोडा टैक्स लागू किया गया, जिससे हाई शुगर पेय पदार्थों पर अतिरिक्त कर लगाया गया है, ताकि इसकी बिक्री पर नियंत्रण हो सके। इसी तरह सिंगापुर में हेल्दी डाइट को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडोनेशिया में बच्चों को फास्ट फूड के साइड इफेक्ट के बारे में जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में भी जागरूकता अभियान चला रखे हैं स्कूलों ने भी। भारत में भी फास्ट फूड से दूरी बनाए रखने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत संतुलित और स्वस्थ आहार के प्रति जागरूक करने के लिए योजनाएं शुरू की है। श्री अन्न अभियान भी इसका एक हिस्सा है। पिछले साल भारत सरकार की मदद से संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट यानी मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, लेकिन ये प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फास्ट फूड खाने वालों का आंकड़ा और बजट बढ़ रहा है, इसके दुष्प्रभाव अधिक भयंकर होंगे। इसे केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य की दृष्टि से देखने की बजाय अगर हम देश की व्यवस्था और आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बेहतर प्रबंध कर पाएंगे। पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से यानी मंत्रियों के समूह ने सिन टैक्स को 28% से बढ़ाकर 35% करने का सुझाव दिया था। यह टैक्स उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, जैसे फास्ट फूड, शुगर पेय, सिगरेट आदि। इसे बढ़ाने के पीछे सरकार की मुख्य मंशा इनकी बिक्री में कमी लाना और जन स्वास्थ्य में सुधार करना है। फास्ट फूड उद्योग प्लास्टिक कचरे का बड़ा स्रोत भी है। हर फास्ट फूड आइटम में प्लास्टिक कंटेनर, चम्मच, स्ट्रॉ और पैकेजिंग जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग होता है, जो कचरे का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इन्हें सड़ने में सैकड़ों साल लगते हैं। फास्ट फूड आउटलेट्स में बड़ी मात्रा में बचा हुआ और खराब खाना फेंक दिया जाता है, जिससे
संसाधनों की बर्बादी होती है और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। फास्ट फूड के अधिक सेवन से स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसमें मौजूदा तेल, वसा, चीनी, नमक और कृत्रिम तत्व मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग और मानसिक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इससे स्वास्थ्य खर्च बढ़ता है जो सरकार और व्यक्ति दोनों पर आर्थिक बोझ डालता है। यह बजट शिक्षा शिक्षा बुनियादी सुविधाओं और रोजगार पर खर्च करने में बाधा बनता है। सामाजिक स्तर पर फास्ट फूड का प्रभाव और भी गहरा है। यह पारिवारिक संबंधों से दूरी, पारस्परिक भोजन से विमुखता और किसानों की समस्याओं को भी बढ़ाता है। फास्ट फूड को सोशल स्टेटस से जोड़ने की मानसिकता भी समस्या को बढ़ावा देती है। इससे बचने के लिए पारंपरिक भोजन को अपनाना और सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी है। धन्यवाद।